बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुर्दास मांस क्या है, मांसाहारी भोजन किसे कहते हैं और क्या भगवान बुद्ध ने मांसाहारी भोजन का विरोध किया था या उन्होंने मांस खाने की अनुमति दी थी। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति दी है या नहीं। वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। उसने यह प्रश्न उठाया कि भोजन का आदमी के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण बोला, हे तथागत, जौ, गिरी, दाल, फलियां, कोपले, इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है, लेकिन मुर्दार मांस का खाना खराब है। हे भगवान, यद्यपि आप कहते हैं कि आप मुर्दार मांस नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? ब्राह्मण का तथागत से यह प्रश्न था कि मुर्दा मांस किसे कहा जाता है, क्योंकि आप तो मांस खाते नहीं, लेकिन फिर भी यदि भिक्षा में आपको पक्षियों के मांस से बना हुआ भोजन मिले तो आप उसे अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। तो तथागत, मुझे बताइए कि क्या यह मांसाहार भोजन नहीं है? क्या यह मुर्दार मांस नहीं है? और यदि यह मुर्दार मांस नहीं है तो फिर मुर्दार मांस क्या है? मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? जब तथागत ने ब्राह्मण की यह बात सुनी, तथागत ने उत्तर दिया। तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मुर्दार मांस किसे कहते हैं। बुद्ध ने कहा, किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग छेद करना, किसी प्राणी को मारना, उसे पीटना, उसे बांधना, उसे बंधन में रखना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी करना, बच्चा करना, व्यभिचार करना, ये सब मुर्दार मांस है, मांस का भोजन नहीं। काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन होना, अपवित्र जीवन व्यतीत करना, वैर और विरोध रखना, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। चुगली करना, चोरी करना, निर्दयता रखना, लोगों से विश्वासघात करना, अत्यंत अभिमानी तथा कमीना और कंजूसपन होना, यह सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। क्रोध करना, मान में रहना, विद्रोह करना, चालाकी करना, ईर्ष्या करना, उबाल मारना, अहंकार करना, कुसंगति, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। नीच जीवन व्यतीत करना, किसी को झूठ मूठ बदनाम करना, धोखा देना, वंचक होना, धोखाधड़ी करना, बदनामी करना, ब्राह्मण, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। हत्या करना, चोरी करना, व्यसन से अपराध करना, खतरों से भरे रहना,
ये सब नरक के द्वार हैं और ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। जो आदमी शक्की है उसकी शक को न मत्स्य मांस से विरत रहना दूर कर सकता है, न नग्न रहना दूर कर सकता है, न जटाएं रखना, न मुंडन रखना, न मिग्र छाल पहनना, न अग्नि पूजा करना, न भावी सुखी प्राप्ति के उद्देश्य से की गई कठोर तपस्या करना, न जल द्वारा सफाई करना, न यज्ञ हवन और न कोई दूसरी ऐसी संस्कार क्रिया ही करना। हे ब्राह्मण, इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान बनो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब दुखों को जीत लेता है, वो फिर देखते सुनते रहने के बावजूद, अनासक्त रहने के कारण निर्मल रहता है। जब ब्राह्मण ने तथागत से इस ऊंचे त्राण करने वाले धम्म की देशना सुनी, जिसमें मुर्दास मांस की निंदा की गई थी और जो दुख का क्षय करने वाली थी, ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक वंदना की और तत्क्षण प्रवज्जा की याचना की और प्रवज्जा लेने के बाद वह बुद्ध का शिष्य बन गया और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। तो भगवान बुद्ध ने इस अध्याय में अच्छी तरह से समझाया है कि मुर्दार मांस क्या है, या जिसे हम कहें कि मांस भोजन क्या है। भगवान बुद्ध ने मांस खाने का विरोध नहीं किया था। भगवान बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति दी थी, लेकिन बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति शर्तों के साथ दी थी। देखिए, मांस खाना बुरा नहीं है, मांस का सेवन किया जा सकता है, लेकिन जिस जीव की हत्या की गई हो, जिसका मांस आप ग्रहण कर रहे हो, उस जीव की हत्या में आप कहीं से भी शामिल ना हो। बुद्ध ने कहा है कि यदि भिक्षा में आपको मांस भोजन मिले तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा है कि जीव हिंसा से सदैव विरत रहें, यानी कि हमें कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी जीव को तड़पाना या मारना नहीं चाहिए। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हिंसा करते हैं, किसी जीव को मारते हैं ताकि आप अपना पेट भर सके, तो इस स्थिति में मांस का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपको मांस भोजन मिला है और आप उस जीव की हत्या में कहीं से भी सम्मिलित नहीं हैं, यानी कि उस जीव को आपके लिए मारा न गया हो, उस जीव को आपके लिए पकाया न गया हो और उस जीव की हत्या होने के पीछे आप कहीं से कारणबद्ध न हो, तब आप मांस भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है। यदि हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या करते हैं ताकि उसके मांस का सेवन हम कर सके, तब यह जीव हिंसा हुई और मुर्दार मांस हुआ, यानी कि मांस भोजन हुआ। लेकिन यदि आप किसी भी तरह से किसी भी जीव की हत्या में सम्मिलित नहीं हैं, तो आप उस मांस का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो जो प्राकृतिक मौत होती है, जो जानवर प्राकृतिक मौत मरते हैं, तो उनके मांस का सेवन आप कर सकते हैं, उनके मांस से बना हुआ भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपने कोई हिंसा नहीं की है,
आपकी वजह से वह जीव नहीं मरा है और न ही आपने उसे मारा है। इसी प्रकार यदि भिक्षा में मिले तब भी आप मांस का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जहाँ से भी आपको भिक्षा मिल रही है वहाँ के लोगों ने आपके लिए उस मांस को न पकाया हो और न आप किसी भी तरह से उस जीव की हत्या में शामिल हो। यदि आप किसी भी तरह से जीव की हत्या में शामिल नहीं हैं, आप उसका कारण नहीं हैं, तो मांस भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी प्राणी की हत्या करना, उसका अंग छेद करना, उसे मारना, उसे पीटना, उसे बांधना, उसे तड़पाना, उसकी हत्या करना, फिर भोजन ग्रहण करना, यही मांस भोजन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि मुर्दार मांस क्या है और भगवान बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति दी है या फिर नहीं। यदि जिस शर्त के साथ भगवान बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति दी है आप उसे फॉलो करके मांस का भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर उस मांस को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर जो शर्तें भगवान बुद्ध ने लगाई हैं आप उसे फॉलो नहीं करते तो आपको मांस का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।